मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, एक कंफ्यूजन तो हमेशा ही हो जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस में किस टाइप का होता है। ह्यूमन का तो समझ में आता है एक्स और एक्स वाई, लेकिन बाकी सब में कैसा होता है, कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको कर रहा हूं क्या कि अभी यहां पर एक फ्लो चार्ट दूंगा जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं पसंद आए तो मत करना। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मेरे बच्चों में बात करूं अगर आपसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि भैया लड़का होगा कि लड़की होगा, कैसे पता चलेगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। जैसे ह्यूमन में अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल दिखाऊंगा अभी आपको कि ह्यूमन में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन में जो मेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो फीमेल होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों ऐसा है जानेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूं। तो अगर आप देखेंगे मेल सेक्स डिटर्मिनेशन में या सेक्स डिटर्मिनेशन में देखें तो दो कैटेगरी हो सकती है। क्या? मेल हेट्रोगैमी एंड व्हाट? फीमेल हेट्रोगैमी। इसका क्या मतलब हुआ? मेल हेट्रो, हेट्रो मतलब होता है बच्चों क्या? डिफरेंट। गैमी मतलब क्या? गैमिट। तो यूनिवर्सल रूल क्या है कि भैया जिसके पास डिफरेंट गैमिट होगा, याद रखना, डिफरेंट गैमिट होगा। डिफरेंट गैमिट का मतलब क्या? गैमिट क्या? जब क्रोमोसोम डिफरेंट होगा तभी तो डिफरेंट गैमिट बनेगा। जी हाँ। तो जिसके पास डिफरेंट गैमिट यानी डिफरेंट क्रोमोसोम होगा डिफरेंट टाइप का, वही क्या होगा? सेक्स ऑफ द फीटस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेक्स ऑफ फीटस के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। कैसे सर? बताता हूं। पहले आप जान लीजिए कि मेल हेट्रोगैमी क्या होता है। मतलब ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल सेक्स डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की, वो कौन कौन से हैं और कितने टाइप के होते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है मेरे बच्चों, सबसे पहला है एक्स 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 वाई टाइप। कैसा है? एक्स 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 वाई टाइप। ठीक है। दूसरा है एक्स 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 नॉट टाइप। ठीक है। जबकि फीमेल हेट्रोगैमी में आप देखेंगे तो यहां पर है जेड 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 डब्ल्यू टाइप। ये कॉमन है ना। हनी बी का अलग केस है, हनी बी का मैं आपको बता दूंगा। ध्यान से सुनिए, अब मैं जो कहने वाला हूं ध्यान से सुनिए। मैंने अभी आपको बताया कि मेल हेट्रोगैमी मतलब क्या। मेल हेट्रोगैमी का क्या मतलब है? मतलब हेट्रो, हेट्रो मतलब क्या बताया मैंने? डिफरेंट। क्या बोला मैंने? डिफरेंट। गैमी मतलब क्या सर? गैमिट। तो मेल में डिफरेंट गैमिट होंगे और वही क्या होगा? सेक्स ऑफ द फिटस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मुझे बताइए, एक्स एक्स क्या ये सेम है? सेम क्रोमोसोम है। गैमिट मतलब क्या? जब मैंने बोला कि डिफरेंट क्रोमोसोम होंगे तभी तो डिफरेंट गैमिट बनेगा। तो क्या एक्स एक्स सेम है? जी हाँ सर। तो ये तो फीमेल हो गया ना, ये फीमेल हो गया। एक्स वाई, क्या ये दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम है यानी डिफरेंट गैमिट बनाएगा? जी हाँ। तो ये क्या हो गया? मेल हो गया। और यहां पर मेल ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बताइए? डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाने के लिए यानी सेक्स ऑफ द फीटस के लिए। तो एक्स वाई, एक्स 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 वाई किस में होता है बच्चों बताइए? ये होता है सर ह्यूमन में होता है। किस में होता है? ह्यूमन में होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी और किस में होता है मेरे बच्चों? ड्रोसोफिला में होता है। किस में? ड्रोसोफिला में भी होता है। ड्रोसोफिला का दूसरा नाम क्या है सर? फ्रूट फ्लाई। याद रखना, फ्रूट फ्लाई। ये वही फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मिलेनोजस्टर जिसपे टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था, लिंकेज को बताया था। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक्स 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 नॉट टाइप का किस में होता है? अच्छा ध्यान से सुनिए, एक्स 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 नॉट टाइप का होता है मेरे बच्चों इंसेक्ट में। किस में? इंसेक्ट में। तो क्या मैं बोलूं ग्रास हॉपर जो होता है, ग्रास हॉपर जो होता है उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा कैसा होगा? एक्स 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 नॉट टाइप का। या फिर कॉकरोच हो गया, कैसा होगा? एक्स 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 नॉट टाइप का। जितने भी आर्थ्रोपोड होते हैं सब में ऐसा ही होता है। ठीक है। अच्छा, मेजॉरिटी में। ध्यान से सुनिए फिर से है ये मेल हेट्रोगैमी, मतलब जो डिफरेंट क्रोमोसोम है वो किसका होगा? मेल का होगा। तो यहां पर देखिए ये डिफरेंट है, एक्स एक्स नॉट मतलब क्या? ये मेल है। और ये सेम है तो ये क्या हो गया? फीमेल हो गया। समझ पा रहे हैं बच्चों? आगे बात करते हैं, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। हाँ, फीमेल हेट्रोगैमी में अगर बात करूं तो फीमेल यहां पर, फीमेल में क्या है? हेट्रो मतलब क्या? डिफरेंट। गैमी मतलब क्या? गैमिट यानी क्रोमोसोम। डिफरेंट गैमिट किसमें बनेंगे? फीमेल में। यहां पे तो डिफरेंट तो यही है ना, डिफरेंट क्रोमोसोम तो यही है।
यानी गैमेट। तो क्या होगा, ये है फीमेल जिसमें अब डिफरेंट है, सॉरी ये क्या है, फीमेल है, और ये सेम है तो ये क्या हो गया, मेल है। तो फीमेल हेट्रोगैमी है, और मैंने बताया आपको जिसमें डिफरेंट गैमीट बनेंगे वही सेक्स ऑफ द फीटस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर ZW रिस्पॉन्सिबल होगा, किस में होगा मेरे बच्चों, बर्ड्स एंड रेप्टाइल में, बर्ड्स एंड रेप्टाइल में। इस चीज को याद रखिए, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब एक चीज मैं और बोलता हूं कि सर थोड़ा डिटेल में बताइए। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं ह्यूमन वाला, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सपोज करिए, ध्यान से सुनिए, जो 23 पेयर्स क्रोमोजोम होते हैं बच्चों, 23 पेयर्स क्रोमोजोम होते हैं, इसमें 2 टाइप होते हैं। एक होता है बच्चों ऑटोसोम्स, क्या होते हैं, ऑटोसोम्स। दूसरे होते हैं हेटेरोसोम्स, है ना। हेट्रोसोम्स मतलब, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ऑटो मतलब क्या होता है, सेम। तो ये जो ऑटोसोम होते हैं ये 22 पेयर्स होते हैं। कैसे होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं। जबकि हेट्रोसोम, अब ये 22 पेयर हो गया, 20 आउट ऑफ 23, तो बचा कितना, 1 पेयर। तो हेट्रोसोम जो होते हैं ये कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अब ये जो हेट्रोसोम है इसी को हम बोलते हैं क्या, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये हेट्रोसोम की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन में क्या होता है मेरे बच्चों, अगर कोई मेल है, ध्यान से सुनना, अगर कोई मेल है या फिर कोई फीमेल है तो उसमें क्रोमोसोम कैसे होता है 46, जरा समझिए। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होंगे, 22 पेयर्स है मतलब क्या, 46 ऑटोसोम हो गए, प्लस और क्या होगा, मेल है तो उसमें डिफरेंट क्रोमोसोम होगा, तो क्या होगा, XY होगा। XY मेल में क्या है, क्रोमोसोम है, डिफरेंट। अच्छा, फीमेल है तो 44 ऑटोसोम हो गया, प्लस XX होता है इसमें, यही सेक्स क्रोमोसोम होता है किसका, फीमेल का। तो ये देखेंगे क्रोमोसोम सेम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम क्या है, सेम है, डिफरेंट नहीं है। इसीलिए मेल में था कौन, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन में। सर एग्जाम्पल बताइए ना, बिल्कुल बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर मैं कहता हूं मेरे बच्चों, अगर मैं कहता हूं एक मेल है, ध्यान से सुनिए, एक मेल है और एक फीमेल है, तो ऑटोसोम तो सबका ठीक है। मैं कहता हूं सेक्स क्रोमोसोम, हमें सेक्स ऑफ द फीटस डिसाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सेक्स क्रोमोसोम ले लेंगे, ठीक है। तो मेल का बताइए सर XY, फीमेल का बताइए XX। तो अगर आप देखें तो फीमेल सिर्फ एक ही टाइप का एग बना सकती है, फीमेल से क्या बनता है, एग बनता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी फीमेल एग बनाएगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, X क्रोमोसोम होगा, है ना। नंबर कितने बनाएगी, मान लीजिए 2, यहां पर भी जो एग बना वो उसमें सिर्फ क्या है, X है। मेल जो बनाएगा, ध्यान से देखिए आप, मेल जो बनाएगा वो 2 टाइप का स्पर्म बनाएगा। कौन सा, एक स्पर्म ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, X होगा, दूसरा स्पर्म ऐसा होगा जिसमें कौन सा क्रोमोसोम, Y वाला क्रोमोसोम। तो सपोज करिए मेरे बच्चों, सपोज करिए आप कि ये जो क्रोमोसोम है, ये वाला जो स्पर्म है, ठीक है, Y वाला स्पर्म, इसने एग को फर्टिलाइज किया, तो यहां पर Y आ जाएगा। तो XY किस में होता है बताइए, मेल में, तो ये हो जाएगा मेल, यानी कि बॉयज, है ना, लड़के पैदा होंगे अगर XY आ गया तो, ठीक है। अगर X वाले स्पर्म ने इस एग को फर्टिलाइज कर दिया तो क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, फीमेल, है ना, फीमेल यानी गर्ल्स पैदा होंगी। समझ पा रहे हैं क्या। तो यहां पे फीमेल के पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि उसके पास एक ही टाइप का, X ही टाइप है उसके पास, एक ही टाइप का क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन फीमेल के पास 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मेल ही रिस्पॉन्सिबल होगा कि भैया लड़का बनेगा कि लड़की। जबकि सोसाइटी में किसको ब्लेम किया जाता है, फीमेल को। क्लियर है। इसी तरह से आप रख देंगे जितने भी मेल हेट्रोसोमी है या फीमेल हेट्रोसोमी, तो ऐसे ही उनका पैटर्न आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।